हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to start a new chapter, that is Golu grows a nose, from the book An Alien Hand. So this is your supplementary book का ये जो चैप्टर है. और yesterday जो हमने कल एक चैप्टर अपना कंप्लीट करा था, कोप एंड द एंथम. तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से सोपी जो है होमलेस थे या जॉबलेस थे, और किस तरह से उन्होंने क्या चाह रहे थे. आयरनी जो हमने कल देखी थी चैप्टर में, आयरनी ऑफ द सिचुएशन, कि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे जो है अलग अपोजिट हो रहा था उनके साथ. तो यस्टरडे वी कंप्लीटेड दैट चैप्टर. Today we are going to start our new chapter, that is Golu grows a nose, from the book An Alien Hand. तो यहाँ पे बच्चों, अब आप यहाँ पे एलिफेंट देख रहे होंगे, एक बेबी एलिफेंट है, बट उसकी नोज कैसी है, थोड़ी सी बल्जी है, मोटी सी नोज है, राइट. तो पहले जो है, अब आप कहेंगे कि क्या सचमुच ऐसा हुआ था पहले, तो ऑब्वियस है नो, क्योंकि क्या एलिफेंट की जो ट्रंक थी वो तो पहले से थी. तो यहाँ पे जो स्टोरी है, इट इज एन इमेजिनरी स्टोरी, सोची हुई कल्पना है यहाँ, राइट. कि एक जो है यहाँ पे बेबी एलिफेंट की बात हम कर रहे हैं, जिसकी नोज कैसी थी, बल्जी थी, मोटी सी थी, और वो काम जो है इजीली नहीं कर पाता था. जैसे जो अपने ट्रंक से, आपको पता है कि एलिफेंट किस तरह से सारे वर्क जो है अपने इसकी हेल्प से करता है, अपनी ट्रंक की हेल्प से. तो यहाँ पे उसकी एक बल्जी नोज थी. और किस तरह से बच्चे जो होते हैं, जैसे बेबी एलिफेंट है, जैसे हम बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चों के अंदर क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है, या बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछने शुरू कर देते हैं. तो सेम जो है एलिफेंट जो है, यहाँ पे बेबी एलिफेंट की बात कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा उसको अंदर क्या था, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी कि ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, क्या है इसके पीछे जो है कहानी क्या है. तो वो सबसे जो है क्वेश्चन पुट करता था. और फाइनली एक दिन उसने जो है मैना से पूछा कि तुम जो है क्रोकोडाइल को जानती हो. उससे पहले वो किससे बात करता है, जिराफ से बात करता है, ऑस्ट्रिच से बात करता है, बबून से बात करता है, और उनसे क्वेश्चन पुट करता है, जबकि किसी के पास उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं रहता है, राइट. तो ऐसे ही वो मैना से क्वेश्चन पूछता है, तो मैना उसको कहाँ भेजती है, क्रोकोडाइल के पास भेजती है. और क्रोकोडाइल जो है उसके साथ क्या करते हैं वो आगे जो है, और एक पाइथन भी मिलता है उनको, और किस तरह से पाइथन जो है उनको हेल्प करता है, किससे बचाता है, क्रोकोडाइल से. और वहां पे उसकी जो है नोज जो है स्ट्रेच हुई थी, एंड फाइनली क्या हुआ उसके साथ, एक ट्रंक बन गई. एंड दैट इज व्हाई द टाइटल इज गोलू ग्रोज अ नोज. कि प्रीवियसली उसकी नोज नहीं थी, बट लेटर ऑन कैसे उसकी नोज बनी, यही हम पढ़ने जा रहे हैं. और किन किन एनिमल से वो मिलता है रास्ते में, या किन से वो क्वेश्चन पुट करता है, लेट्स सी इन दिस चैप्टर. क्लियर. तो पहले उसकी कैसी नोज थी, ऐसी थी, बल्जी नोज, राइट. फाइनली कैसी हो गई, ट्रंक हो गया. और किस तरह से पाइथन ने उसको सजेस्ट किया था कि आप जो है रिवर है एक, वहां पे जाएं, और वहां पे आपको कौन मिलेगा, क्रोकोडाइल. क्लियर. तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. बिफोर वी रीड, पढ़ने से पहले आप जो है देखेंगे कि क्या आपको कुछ जो है इंट्रोडक्शन है. देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. उस समय की बात है जब एलिफेंट्स की क्या है, ट्रंक नहीं थी, सूंड नहीं थी. Golu, a baby elephant. Here we are talking about a baby elephant whose name क्या था उसका, गोलू. नेम गोलू, with a bulgy nose. नोज कैसी थी उसकी, थोड़ी सी मोटी थी, बल्जी थी. Is full of questions, मतलब बहुत क्वेश्चंस बोलता था, पूछता था. हर चीज की इसके अंदर क्या थी, क्यूरियोसिटी रहती, कुछ चीज जानने की कोशिश होती थी. तो एवरी टाइम ही आस्क्ड द क्वेश्चन, जिससे भी मिलता था क्वेश्चन पूछता था. तो अभी हम किसकी बात करेंगे, एक एलिफेंट है जिसकी ट्रंक नहीं है, हैड नो ट्रंक, जिसका नाम क्या है, गोलू. और कैसी है उसकी नोज, बल्जी नोज है, एंड फुल ऑफ क्वेश्चन. ही गोज टू लिम्पोपो रिवर. अब रिवर का नाम क्या है, लिम्पोपो.
to find out more about the crocodile's eating habits. अब उसको क्यूरियोसिटी थी कि क्रोकोडाइल्स क्या खाते हैं. इसको जानने के लिए वो कहाँ गया? लिम्पोपो रिवर. अब वहां क्या होता है? लेट्स सी इन दिस चैप्टर. तो क्या क्वेश्चन था उसका? टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स. ये खाने में क्या खाता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी टू नो द ईटिंग हैबिट्स ऑफ क्रोकोडाइल. तो इसके लिए वो कहाँ गया? ही वेंट टू लिम्पोपो रिवर. तो इसी को अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि हियर किसकी बात वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट है. बेबी एलिफेंट, जिसका नाम क्या है? नेम गोलू. और कौन सी रिवर में जाता है? लिम्पोपो रिवर. क्या जानने के लिए जाता है? टू नो अबाउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल ईटिंग हैबिट्स. तो बच्चों, long ago the elephant had no trunk. बहुत साल पहले की बातें हैं. एलिफेंट की कोई ट्रंक नहीं थी, कोई सूंड नहीं थी. He had only a bulgy nose. और क्या थी उनकी? एक मोटी सी बल्जी नोज थी. as big as a boot. बूट की तरह बड़ी सी क्या थी? नोज थी. जैसे हमने पिक्चर में आपको दिखाया है कि यहाँ पे इसकी नोज दिखाई है, तो कैसी है? थोड़ी सी बल्जी है, मोटी है, राइट? तो किससे कंपेयर करा है? बूट से कंपेयर किया. He could wiggle. Wiggle का मतलब क्या होता है बच्चों? मूव. It from side to side, but couldn't pick. अब कोई भी चीजों को क्या करता है? पिक करता है, राइट? बट जब उसकी नोज कैसी है? बल्जी है, मोटी सी नोज है, तो वो क्या करता है? विगल, मूव करता है साइड टू साइड. बट ही couldn't pick up the thing. चीजों को नहीं उठा पाता. There was a baby elephant called गोलू. अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? बेबी एलिफेंट की बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? गोलू. He too had no trunk but only a bulgy nose. इसकी भी क्या थी? कोई ट्रंक नहीं थी, बट क्या थी? एक बल्जी सी नोज थी, मोटी सी एक नोज थी. As small as boots. जितना बड़ा बूट होता है उतनी बड़ी उसकी क्या थी? नोज थी. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन. अब होता है कि वो जो है गोलू के पास इतने क्वेश्चन थे कि एवरी टाइम जिससे भी वो मिलता था ही आस्क्ड द क्वेश्चन. तो एक बारी जो है once he asked his tall aunt the ostrich. अब यहाँ आंट कौन है उसकी? ऑस्ट्रिच से पूछा उन्होंने एक बार. किसे पूछा? टॉल आंट. ऑस्ट्रिच आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रिच कैसी होती है? ऑस्ट्रेलिया का बर्ड है ऑस्ट्रिच. Why don't you ever fly like other birds? तो उसने उससे क्वेश्चन पूछा कि भाई आप बर्ड हो ऑस्ट्रिच आंट, कि आप जो है क्यों नहीं उड़ती हैं जैसे चिड़िया उड़ती है? Why don't you ever fly like other birds? जैसे सारी बर्ड्स उड़ती हैं, तुम क्यों नहीं उड़ती हो? Who asked? गोलू asked to his aunt ostrich. Then he asked his tall uncle. तो tall uncle कौन है? जिराफ. Then he asked giraffe, what makes your skin so spotty? क्या ऐसा है कि तुम्हारी स्किन जो है स्पॉटी? What makes, किसने बनाया है स्पॉटी? कि तुम्हारी जो है बॉडी जो है गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन. सबसे पहले उसने फर्स्टली ही आस्क्ड, गोलू को जो है कैसा था वो? गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन. He asked the tall aunt, the ostrich, why don't you ever fly like other birds? कि तुम जो है बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ते हो जैसे सारी बर्ड्स उड़ते हैं? Why don't you ever fly? Then he asked his tall uncle, the giraffe, what makes your skin so spotty? कि क्या किस चीज से जो है तुम्हारी स्किन क्या है? स्पॉटी है. किससे पूछा? जिराफ से. उससे पहले किससे आस्क करता है? He asked his tall aunt ostrich, why don't you ever fly like other birds? Then he asked his tall uncle the giraffe, what makes your skin so spotty? Right? He asked his huge uncle the hippopotamus,
उसके बाद उसने किससे पूछा? ह्यूज, बड़े से हिप्पोपोटामस। आपने देखे होंगे कि किस तरह से जो है बहुत बड़े होते हैं, ह्यूज, ह्यूज अंकल। तुम्हारी आंखें, वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड? क्यों रहती है तुम्हारी हमेशा आंखें लाल? ही आस्क्ड हिज हियरी अंकल, फिर उसने बबून से पूछा, हियरी अंकल, बबून, वाई डू मेलन टेस्ट लाइक मेलन? कि मेलन का टेस्ट क्यों मेलन की तरह होता है? अब ये क्या है क्वेश्चन, राइट? द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर। अब भाई अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट करेगा, भाई तुम्हारी बॉडी क्यों स्पॉटी है, तो व्हाट इज द आंसर बिहाइंड इट? कोई आंसर नहीं है कि क्यों है। भाई गॉड ने बनाया है, स्पॉटी है तो स्पॉटी है। जिराफ, राइट? अगर ऑस्ट्रिच जो है नहीं उड़ती है तो वो क्या आंसर देगी? तो उसके पास कोई आंसर नहीं है कि मैलन क्यों मैलन है। ये ह्यूज हिप्पोपोटामस से पूछा कि भाई तुम्हारी आंख लाल रहती है तो क्यों रहती है? व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड? तो दे हैव नो आंसर। ना ऑस्ट्रिच के पास आंसर था, ना जिराफ के, हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर टू गोलो's क्वेश्चन। गोलो इज अ नॉटी बेबी, दे सेड। और लास्ट में क्या बोलते थे वो? गोलो कैसे एक नॉटी बेबी है। दे सेड ही आस्क्ड अस डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कि इतने क्वेश्चंस इसके दिमाग में है, डिफिकल्ट क्वेश्चन, कि वी हैव नो आंसर, ही इज वेरी नॉटी। किसने बोला? जिराफ, ऑस्ट्रिच एंड हिप्पोपोटामस। तो सबसे पहले किससे क्वेश्चन पूछा बच्चों? उसने ऑस्ट्रिच से। फिर किससे पूछा उसने? जिराफ। फिर किससे क्वेश्चन पूछा उसने? हिप्पोपोटामस। एंड देन बबून। बट उनके पास क्या थे बच्चों? कोई आंसर नहीं था। दे हैव नो आंसर टू गोलो's क्वेश्चन। और फाइनली क्या बोलते हैं वो? गोलू इज ए नॉटी बॉय। और फाइनली सारे के सारे क्या बोलते हैं? गोलू इज ए नॉटी बॉय, बेबी। राइट? तो कौन कौन से एनिमल से उसने पहले आस्क किया? ही आस्क्ड क्वेश्चन ऑस्ट्रिच, जिराफ, हिप्पोपोटामस एंड बेबून। और सबने क्या बोला? गोलू इज ए नॉटी बॉय, नॉटी बेबी। क्योंकि उनके पास उसके क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं था। वन डे गोलू मेट द मैना। अब एक दिन उसे कौन मिला? मैना। अब उसने पहले अपनी जो क्यूरियोसिटी थी अबाउट जिराफ के बारे में जानने की, ऑस्ट्रिच के बारे में जानने की, या हिप्पोपोटामस की, तो ही आस्क्ड देम द क्वेश्चंस। He met a python and asked him, sorry, one day Golu met. अब गोलू किससे मिला? मीट, मेट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये भी देखते रहे कि कहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कर रहे हैं। तो मीट का मेट। कौन मिला? मैना। मैना सबको पता है बर्ड है। सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश। बुश माने झाड़ी, झाड़ी के ऊपर जो है वो बैठी हुई थी। एंड ही आस्क्ड, अब जैसे वो क्वेश्चन कर रहा था, किससे पूछ रहा था? जिराफ से पूछा, ऑस्ट्रिच से पूछा, हिप्पोपोटामस से पूछा। तो उसने अब किससे पूछा? वन डे ही मैट द मैना एंड आस्क्ड, और कहाँ बैठी थी? सिटिंग इन द मिडल ऑफ बुश। एंड ही आस्क्ड द क्वेश्चन, व्हाई डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? व्हाट डज, क्या लेते हैं वो अपने डिनर में? अब उसने मैना के बारे में नहीं पूछा। फाइनली जो है वो किसके पास आ गया? कि क्रोकोडाइल के बारे में पूछने लगा। व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? द मैना सेड,
Go to the bank of the great grassy Limpopo river and find out. तो मैना ने कहा भाई सीधे तुम कहाँ जाओ, बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो, एक लिम्पोपो रिवर है, आप वहां जाइए, उनके बैंक, बैंक मीन्स किनारा, किनारा कैसे, ग्रासी, एंड फाइंड आउट, और वहां पे तुम्हें कौन मिलेगा, क्रोकोडाइल, एंड यू आस्क दिस क्वेश्चन टू दैट क्रोकोडाइल. प्लीज गो टू द बैंक ऑफ द रिवर, ग्रासी रिवर. रिवर, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिवर, लिम्पोपो रिवर. गोलू वेंट होम. अब गोलू जो है घर गया. He went home. He took 100 sugar cane. अब एलिफेंट्स को क्या पसंद है बच्चों, शुगर केन, गन्ना खाना पसंद करते. 50 डजन बनाना, केले भी पसंद है उन्हें. एलिफेंट को अगर केला दोगे तो बड़े शौक से खाते हैं. अगर शुगर केन भी आपने देखा होगा कि कितने, एंड 25 melons. तो क्या क्या लिया उसने अपने साथ. सीधे वो घर गया. When he asked the question to Amena, what she replied? उसने क्या बोला कि please go to the bank of the great grassy Limpopo river and you will get the answer of your question. What does the crocodile have for dinner? Then Golu went home. गोलू घर गया and he took 100 sugar cane, dozen bananas, 50 dozen. तो बच्चों ध्यान रखें, आगे जो है आपके में भी जो है क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो एमसीक्यू में हो चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. 50 dozen bananas, 100 sugar cane and 25 melons. तो गोलू ने क्या लिया, गोलू took 100 sugar cane, $50 dozen. 50 डजन का मतलब कितना हो गया बच्चों, 50 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, एक डजन में कितना आता है बच्चों, 12. तो 50 डजन बोला है तो इट मीन 12 5 का 60, 600. 50 डजन बनानास. तो कितने हो गए टोटल ये, 600 बनाना. तो इतने उसने अपने साथ लिए. एंड हाउ मेनी melons? एंड 50 melons, 25 melons. तो वो घर गया और उसने ये सारी चीजें अपने साथ ली, राइट. देन ही सेड टू हिज फैमिली. फिर उन्होंने कहा कि अपनी फैमिली से क्या कहा, कि कौन है यहाँ पे, गोलू. सेड टू हिज फैमिली, गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, गोलू ने कहा अपनी फैमिली से. व्हाट ही सेड टू हिज फैमिली, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. एंड ही टुक with him 100 sugar cane, 50 dozen bananas and 25 melons. I will find out what the crocodile has for dinner. और मैं क्यों जा रहा हूँ लिम्पोपो रिवर में, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहता हूँ, what the crocodile has for dinner. He had never seen a crocodile. और कभी गोलू ने जो है क्रोकोडाइल को नहीं देखा था. He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. और इवन उसे ये भी नहीं पता था कि वो कैसा दिखता है, क्योंकि मैना ने उसको जो है फिजिकल अपीयरेंस नहीं बताई थी क्रोकोडाइल कैसा दिखता है. सिंपली उसने कहा कि इफ यू वांट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, प्लीज गो टू द लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. बट उसने ये नहीं बताया कि कैसा दिखता है. तो गोलू क्या होता है, he had never seen a crocodile and didn't know what one looked like, कैसा दिखता है. अब वो जा रहा था, on the way he met a python. जब वो कहाँ जा रहा था, while he was going,
to Limpopo River, he met a python and asked him. उसे क्या क्वेश्चन पूछा? Have you ever seen a crocodile? क्या तुमने कभी कोई क्रोकोडाइल देखा है? अब क्योंकि उसने ये क्वेश्चन पूछा कि भाई खाना क्या खाते हैं, तो मैना ने कहा भाई सीधे तुम आ जाओ, यू गो टू द लिम्पोपो रिवर। अब उसने पाइथन से ये पूछा क्योंकि उसने कभी भी ही डिडंट नो व्हाट क्रोकोडाइल लुक लाइक। तो ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? व्हाट डज ही लुक लाइक? कैसा दिखता है? व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर? तो दोनों क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि दोनों में उसको दिखता है। कैसे मैं पहचानूंगा व्हेन आई रीच लिम्पोपो रिवर? हाउ ही लुक लाइक? तो उसने यही क्वेश्चन जो है ही आस्क्ड टू पाइथन व्हेन ही मेट अ पाइथन, व्हाट डज ही लुक लाइक? कैसा दिखता है और क्या खाता है डिनर में? व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर? तो यहाँ पे बच्चों अभी हमने क्या देखा कि कौन कौन से जानवर से मिला वो। ही मेट ऑस्ट्रिच एंड आस्क्ड द क्वेश्चन कि ants, tall ants, why don't you ever fly like other birds? Then he asked to tall giraffe, he क्या क्वेश्चन पूछा? What makes your skin so spotty? Then he asked huge hippopotamus, why are your eyes always so red? Then he asked, किससे पूछा? बबून से, हियरी बबून से। कि क्या क्वेश्चन पूछा? Why do melons taste the melon like melon? ऑस्ट्रिच, जिराफ, बबून, इनके पास कोई आंसर नहीं था। नो आंसर टू गोलू's क्वेश्चन। और सिंपली उन्होंने सबने क्या बोला? आंसर क्या दिया? गोलू इज ए नॉटी बेबी। ही आस्क्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन कि जिनका आंसर हमारे पास नहीं रहता है। Then one day Golu met Manna and he asked, क्या पूछा उसने कि what does the crocodile have for dinner? और मैना ने जो है उसको क्या बोला? Go straight to the banks of great grassy Limpopo river and you will get the answer of your question. While he was going to Limpopo river, then he went to home. फिर वो वापस घर गया and he took 100 sugarcane, 50 dozen bananas and 25 melons. और अपनी फैमिली को क्या बोला? Goodbye, I am going to the great grassy Limpopo river to know, क्या जानना किस लिए जा रहा हूँ? What the crocodile has for dinner. Even उन्होंने कभी भी Golu had never seen a crocodile and और कैसा दिखता है? Didn't know what one looked like. He met a python while he was going to Limpopo river. He met a python and asked, have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner? अब देखते हैं, let's see what he replied. The python uncoiled himself from the branch of a tree. अब एक पेड़ है, आपको पता है कि पेड़ में किस तरह से कॉइल करके बैठे रहते हैं। अब जैसे इन द प्रीवियस पिक्चर, अब आपने देखा होगा ये है कॉइल करके यहाँ पे बैठा है। अनकॉइल मने मीन्स क्या होता है? अनकॉइल करना कि वो जो अपने कॉइल हैं उनको खोलना, अनकॉइल करना। तो पाइथन ने क्या करा? अनकॉइल। तो यहाँ वाली पिक्चर में आपको क्लियर है कि किस तरह से दोनों के दोनों जो है बातें कर रहे हैं। और ये कैसी नोज है उसकी? बल्जी नोज, लाइक बूट से इसकी कंपेयर कर रहा है, बल्जी नोज। और यहाँ पे ये किस तरह से बातें कर रहे हैं पाइथन से, एंड क्या कर रहा है? ये अनकॉइल करने की कोशिश कर रहा है, राइट? हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ट्री बट सेड नथिंग। अब उसने अपने आप के बॉडी को वहां से अनकॉइल करा, from the branch of a tree but said nothing. कुछ नहीं बोला। गोलू politely, अब फिर से उसे गोलू politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him.
अब जब उसने कोई जवाब नहीं दिया, he said nothing, तो फिर से उसने उसको हेल्प करी, किसके लिए? क्वाइल करने के लिए, क्योंकि वो पेड़ में बैठा था, ब्रांच ऑफ ए ट्री। तो अगेन ही हेल्प हिम टू क्वाइल अराउंड द ब्रांच अगेन, बट सेड नथिंग। एंड अब गोलू ने कहा सेड गुड बाय टू हिम। किसने बोला? गोलू सेड गुड बाय टू पाइथन। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। He gets the python help when he needs it most. Golo grows a long and useful nose. Golo moved on eating sugar canes, bananas, or melons. After a few days, he reached the very edge of the great grassy Limpopo River. On the bank of the river, he saw a log of wood. अब गोलू ने उसको जवाब नहीं दिया, राइट? अब किस तरह से गोलू जो है कहाँ गया, कहाँ पहुंचा? फाइनली रीच आफ्टर मेनी डेज। उसने जो है बनाना जो ले गया था, शुगर केन्स जो ले गए थे, वो उसने ही एट, सब खाए एंड मूव्ड ऑन। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, फाइनली गोलू रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं ये हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। कि किस तरह से गोलू की जो है नोज बड़ी थी, ये हम नेक्स्ट पैरा में जो है नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कि गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन, बनानास एंड मेलन, जो वो अपने साथ लाया था फ्रॉम हिज होम। तो सब चीजें खाई एंड आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, फाइनली ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। अब उस रिवर में आ गया। अब ये रिवर किसने बताई थी बच्चों? मैना ने बताई थी, राइट? On the bank of the river he saw a log of wood. अब log of wood क्या होता है बच्चों? लकड़ी के बड़े बड़े जो गट्ठे होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको बोलते हैं log of wood. अब जैसे as he reached here, he saw a log of wood. अब उसने एक log of wood देखा. It was really the crocodile who winked at him. Actual में वो log नहीं था. It was not a log of wood. कौन था वो? It was really the crocodile. एक्सक्यूज मी सेड गोलू। अब गोलू को जो है पता नहीं था कि कैसा दिखता है क्रोकोडाइल, राइट? और इवन उसने कभी ही नेवर सीन क्रोकोडाइल। उसने कहा एक्सक्यूज मी सेड गोलू टू क्रोकोडाइल, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल? अब वो क्या है, सिंपली गोलू क्या कर रहा है, क्रोकोडाइल से ही पूछ रहा है कि हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, कि तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? The crocodile winked again and lifted half his tail. अब उसने जो है पानी से जो नीचे थी उसको अपने टेल को क्या करा, लिफ्ट करा, ऊपर उठाया। लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, जो मिट्टी में धसी हुई थी उसको उसने क्या करा, लिफ्ट करा क्रोकोडाइल ने। He lifted his tail out of the mud. Come here little one, said the crocodile. तो वो चला तक करीम था, तो उसने कहा भाई इधर आओ, देन आई टेल यू कि मैंने देखा है या नहीं देखा है। उसने कहा कम हियर लिटिल वन, और उसने अपनी टेल को जो है पानी से, जो मड में क्या थी, मड से बाहर निकाल के लिफ्ट करी, हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड एंड सेड कम हियर लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल, व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन? कि तुम इस टाइप के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? फिर क्रोकोडाइल से ही वो पूछ रहा है कि हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल? उसने कहा इस टाइप के क्वेश्चन, व्हाई आर यू आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई वांट टू नो। अब गोलू ने कहा भाई मैं जानना चाहता हूँ कि क्रोकोडाइल किस टाइप के खाना खाना चाहते, क्योंकि मेन क्या था उसका, कि उससे ये पूछूंगा कि तुम खाने में क्या लेते हो डिनर में। तो उसने कहा कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल। तो उसने कहा मेरे पास आओ, मैं ही जो हूँ लिटिल वन, कि मैं हूं, क्या हूं, क्रोकोडाइल हूं, आई एम द क्रोकोडाइल। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। अब एक्चुअल में क्या होता है, बोलते हैं ना घड़ियाली आंसू, तो उसने क्या करे, अपने शेड करे, क्रोकोडाइल टीयर्स करे, आंसू निकाले, जिससे उसको सच में विश्वास हो जाए कि मैं क्या हूं,
क्रोकोडाइल हूं। तो क्रोकोडाइल ने क्या करा, ही शेड द टीयर, आंसू आने लगे उसके। ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। क्यों करे उसने शेड टीयर, ये बताने के लिए, भाई आई एम द क्रोकोडाइल। अब गोलू को जो है, गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड। अब वो वहां पे बैठ गया, क्योंकि होता है भाई, उसको डर लगने लगा उससे, क्रोकोडाइल से, जब उसने देखा। और उसी से क्वेश्चन पूछा था उसने कि भाई हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल। तो उसने कहा भाई आई एम अ क्रोकोडाइल, but किस तरह से he shed the crocodile tear to show that it was quite true. Golu was afraid and sat down on the bank of the Limpopo river. कौन सी रिवर है बच्चों? लिम्पोपो रिवर। And said, अब क्या बोला? You are the very person I was looking for. Please tell me what you have for dinner. तो उसने कहा अच्छा तुम वही हो जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। Please tell me what you have for dinner. और मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई तुम डिनर में क्या लेते हो। किसने बोला? गोलू ने बोला। He sat down the bank and said, You are the very person I was looking for. जिसको मैं ढूंढ रहा था, तुम वही हो। और आप मुझे ये बताओ, टेल मी द एंड गिव मी द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन, व्हाट यू हैव फॉर डिनर। कि तुम खाने में, डिनर में क्या लेते हो। तो अब क्रोकोडाइल ने क्या बोला? कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू। विस्पर में धीरे धीरे बोलना, फुसफुसा के बोलना। तो उसने कहा भाई मैं जो हूँ क्या बोलूंगा, तुम्हारे कान में बोलूंगा और धीरे से बोलूंगा। I will whisper the answer to you, said the crocodile. उसने कहा भाई, क्रोकोडाइल ने कहा, बहुत चालाक था। उसने कहा भाई आज जो है मेरा डिनर यही हो जाएगा। तो उसने कहा कम हियर लिटिल वन, कि मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, बट फॉर दैट आपको क्या करना पड़ेगा? कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू योर ईयर। कान में बोलूंगा चुपके से, धीरे धीरे। Who said? Crocodile said to Golu. Golu put his head down close to the crocodile's snout. और सबको पता है क्रोकोडाइल कैसे होता है? क्रोकोडाइल का स्नाउट मीन्स आगे का जो मुंह लंबा सा होता है, दिस इज, इसको क्या बोलते हैं? स्नाउट। अब गोलू को नहीं पता था, अननोइंगली उसके पास गया। जैसे उसने बोला कम हियर लिटिल वन, आई विल विस्पर द आंसर टू योर ईयर। कान में बताऊंगा, धीरे से बताऊंगा। कि गोलू को क्या चाहिए था बच्चों? आंसर चाहिए था। और क्या आंसर चाहिए था? कि तुम डिनर में क्या लेते हो। व्हाट यू हैव फॉर डिनर। तो वो जैसे ही जो है, गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट। और जैसे ही वो जो अपना सिर जो है किसके क्लोज ले जाता है? क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट। अब यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं कि वो उसके और क्लोज जा रहा है। एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। अब वो जो उसकी बल्दी सी नोज थी, वहां से उसने अपने स्नाउट से क्या करा? उसको पकड़ लिया। इसको? गोलू को, राइट? कॉट हिम बाय द नोज। अब जो पाइथन था उसने उस समय तो ही सेड नथिंग, उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, पर धीरे धीरे जो है वो उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करा उसने। किसने? पाइथन ने। अब देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है बच्चों। अब जैसे ही उसने क्या करा, उसके नोज को उसने पकड़ा, कॉट हिम बाय द नोज। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल ने क्या बोला? कि मैं सोचता हूँ, आई थिंक said the crocodile, today a baby elephant will be my dinner. तो जो उसने क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था? What you have for dinner? तो उसने कहा सिंपली कि आज जो है मेरा खाना क्या है? बेबी एलिफेंट। क्योंकि उसने उसको क्या करा था? नोज से उसको caught him by the nose
तो उसने कहा इट्स नाउ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, आज तो मेरा डिनर क्या होगा, बेबी एलिफेंट। अब एलिफेंट जो था वो बोलने लगा लेट मी गो, मुझे जाने दो, यू आर हर्टिंग मी, मुझे जो है तुम जो है हर्ट कर रहे हो, मुझे पेन हो रहा है। मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम, गोलो, गोलो जो है चिल्लाने लगा, दर्द से कराने लगा विथ पेन। तो बच्चों आज जितना पढ़ा आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा। किस तरह से गोलू जो है एक दिस इज ए इमेजनरी स्टोरी, क्योंकि एलिफेंट की क्या ट्रंक होती है, बट यहाँ पे क्या बोला है कि उसकी कैसी है, बल्जी नोज। और किस तरह से बहुत क्यूरियस जो है, फुल ऑफ क्वेश्चंस है, क्यूरियोसिटी है उसके अंदर। एंड ही आस्क्ड क्वेश्चंस टू डिफरेंट एनिमल्स। तो हमने देखा जिराफ से पूछा, हिप्पोपोटामस से पूछा, ऑस्ट्रिच से पूछा, राइट। तो कल जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।